हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। यहाँ पर हमने एरेज को पढ़ लिया था, लेकिन एरेज में एक और टॉपिक होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज, जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। हम अपने एक सी प्रोग्राम में मल्टी डायमेंशनल एरेज भी बना सकते हैं। और डायमेंशन क्या हो गए, मतलब हम एक बार ये बॉक्स बना रहे हैं, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहे हैं, तो ये वन डायमेंशन हो गया। और यहाँ पर हम दो बार ये चीजें बना सकते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशन हो जाएगा। जो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है उसे हम लिस्ट कहते हैं। और ये होता कैसे है, हम इसे डिफाइन करते हैं इंट एर, और फिर हम 5 लिख देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के। तो ये 5 एलिमेंट्स के लिए ये एरे बन जाएगा, जिसका टाइप इंटीजर है। और ये एक वन डायमेंशनल एरे होगा। और यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे जब हम बनाते हैं उसे हम टेबल भी बोलते हैं। तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्या बोलते हैं इंट एर, फिर हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट में अपने रोज लिख देते हैं। रोज और कॉलम्स का मतलब क्या हुआ, हमारी जो रोज होती है वो ऐसे होती है, मतलब यहाँ पर दो रोज हैं, इस एरे में दो रोज हैं। वैसे हमने यहाँ पर जब डिफाइन किया तो ये 5 रोज हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही ये और 3 रोज बनेंगी इस एरे के लिए जब हम इसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर रोज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, और कॉलम्स हमारी जो वर्टिकली होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कितने होंगे, रोज इनटू कॉलम्स। टर्म्स की जगह आप डेटा आइटम्स या एलिमेंट्स लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमने जो पहला वन डायमेंशनल एरे था वो हमने पढ़ा है। वो हम कैसे करते थे, इसे हम यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं 1 2 3 4 से। और अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कोई ट्रैश वैल्यू होगी। और इसकी मेमोरी लोकेशन कैसे होती थी, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक जो हमारे रैम में मेमोरीज होंगी वहां पर ये सेव हो सकती है अगर कंटिगुअस फॉर्म में मेमोरी अवेलेबल होगी। और वहां पर वैल्यूज 1 जो हमारा 0th इंडेक्स होता है, 2 जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा, और 3 जो हमारा सेकंड इंडेक्स होगा, और 4 जो हमारी वैल्यू सेव होगी वो हमारे थर्ड इंडेक्स पे होगी। और ये हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है। अब यहाँ पर हम टू डायमेंशनल एरे के लिए समझते हैं। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, यहाँ पर दो डायमेंशंस होती हैं, और पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रोज। और सेकंड ब्रैकेट में हमने लिखा है 4, तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसे हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये आप देख लो यहाँ पर। इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर और पैरेंथेसिस बना के डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, दो रोज हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरेंथेसिस बनेंगे। और 4 कॉलम्स है तो यहाँ पर 4 हमारे क्या होंगे, वैल्यूज होंगी। तो हमारा जो फर्स्ट रो है उसके लिए एक अलग पैरेंथेसिस बना, और उसमें हमारी एलोकेशन एक बार हो गई। और फिर हमारा जो सेकंड रो है उसके लिए एक अलग पैरेंथेसिस बना, और उसकी जो 4 वैल्यूज हैं कॉलम्स में वो सारी यहाँ पर इनिशियलाइज हो गई। तो दो रोज हैं तो हम इस आउटर पैरेंथेसिस के अंदर भी दो पैरेंथेसिस बनाएंगे, और 4 कॉलम्स है तो 4 वैल्यूज सेव करेंगे। तो 2 into 4 यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हो गए, और हमने 8 वैल्यूज भी सेव कर दिया है। और इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है देखो, पहले यहाँ पर एक रो को पूरा एलोकेट कराता है और कॉन्टिगुअस फॉर्म में एलोकेट कराता है। और यहाँ पर जो हमने 4 वैल्यूज दे दी वो 4 वैल्यूज सेव हो जाती है हमारे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में। और फिर हमारे सेकंड रो के लिए हमारी मेमोरी एलोकेट होती है, और जो हमने वैल्यूज दी है वो हमारे फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में सेव हो जाती है। ये इसका मेमोरी एलोकेशन होता है। और अभी मैं आपको एक्सेस कैसे करते हैं ये मल्टी डायमेंशनल एरे को, और मैनिपुलेट कैसे करते हैं इनकी वैल्यूज को, ये बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता नंबर ऑफ डायमेंशन पे। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 या 4 या 5 कितने भी यहाँ पर ब्रैकेट्स बना के उतने हम डायमेंशंस लगा देंगे, तब भी ये एरे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत एडवांस हो गया। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ उतनी समझ लो। अभी मैं कोड में ये चीजें आपको समझाता हूँ कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने कोड में क्या किया है, एक मैंने इंटीजर टाइप का मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मतलब 2 डायमेंशनल एरे बनाया है। ये एक टेबल मैंने बनाई है, और इसमें क्या किया है, मैंने पहले जो हमारे रोज हैं वो 3 कर दिए, और हमारे जो कॉलम्स है वो भी 3 कर दिए। तो हम कितने एलिमेंट्स को सेव कराएंगे यहाँ पर,
यहाँ पर हम 3x3 एलिमेंट्स को सेव करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनिशियलाइजेशन आपको बताऊं तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनको इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इनिशियलाइजेशन बताता हूँ कैसे होगी। यहाँ पर एक पैरेंथेसिस बनेगा और फिर हम इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस बनाएंगे और उसमें हम 3 वैल्यूज बनाएंगे, 1, 2 और 3 दे देता हूं मैं। यहाँ पर मैंने पहला रो डिफाइन कर दिया और पहले रो में हमारे 3 वैल्यूज होनी है, क्योंकि हमारा सेकेंड जो बॉक्स है उसमें 3 है। तो यहाँ पर अब हम सेकेंड पैरेंथेसिस बनाएंगे और ये सेकेंड रो के लिए होगा, और सेकेंड रो में हम नई वैल्यूज सेव करेंगे और हम 3 वैल्यूज ही सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 कॉलम्स हैं और 3 हमारे रोज भी हैं। और यहाँ पर मैं थर्ड जब रो के लिए बनाऊंगा पैरेंथेसिस, तो यहाँ पर भी हम 3 वैल्यूज सेव कर देंगे, 6, 7, 8 में सेव कर देता हूँ, या फिर मैं 7, 8, 9 कर देता हूँ जिस ऑर्डर में चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर 9 अपनी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। अब यहाँ पर देखो, आपको मान लो इंडिविजुअली किसी एलिमेंट को देखना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी जो हमारे इंडिसेस होते हैं, मतलब जो इंडेक्स होता है वो वैसे ही 0, 1, 2 होता है। तो यहाँ हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे हम एक्सेस करेंगे, हम बोलेंगे पहले का जो हमारा 0 है, मतलब 0th रो और 0th कॉलम, मतलब 0th इंडेक्स, मतलब यहाँ पर हम 0, 0 लिखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा। और ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट आप 1 दे दो। अब यहाँ पर आप सेकेंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स। और अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा रो वही रहेगा, रो हम अभी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉलम आगे बढ़ा देंगे और फिर हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये वैल्यूज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ होंगी कैसे, एक टेबल में कैसे ये वैल्यूज होंगी ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, फिर हमारा सेकेंड रो आता है, सेकेंड रो में हमारा क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर हमारा 6 है, फिर हमारा थर्ड रो आ गया। थर्ड रो का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम क्या डाल रहे हैं, 7 डाल रहे हैं, फिर सेकेंड कॉलम उसमें 8 डाल रहे हैं, फिर थर्ड कॉलम उसमें हम 9 डाल रहे हैं। कॉलम और रोज का मतलब आपको समझ आता ही होगा। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और अब मैं ये चीज आपको समझा पाऊंगा कैसे होगा। यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा, जो हमने डिफाइन किया है, वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे एक्सेस करोगे, 0 और 1 करोगे तो ये सेकेंड एलिमेंट होगा। अभी मैं यहाँ पर इंडेसेस लिख देता हूँ, ये वाली लाइंस है, ये हमारी इंडिसेस है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 ये हमारी वैल्यूज हैं। आप अब इस चीज को समझो कैसे होगा ये। अब मान लो आप थर्ड एलिमेंट को डालना चाहते हो, ये वाला 3, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे मैट्रिक्स 0 और 2, यहाँ आप लिखोगे MAT, आप यहाँ पर बस MA लिखोगे तो यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस खुद आपको बताने लगेगा। आप इस पे क्लिक कर लो या एंटर दबा दो तो ये आ जाएगा। अभी आपको मान लो ये एलिमेंट देखना है तो क्या करोगे, आप पहले 0 करोगे, फिर आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, क्योंकि यहाँ इंडिसेस के हिसाब से ही हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारे जो सिंपल 1 डायमेंशनल एरे जो होते थे लिस्ट, उनके जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजें देनी है, मतलब 2 टाइप के इंडिसेस देने हैं इन दोनों में। तो ये चीजें आप देख लो, यहाँ पर वैल्यू 3 कर दो। अभी मान लो आपको ये 6 वैल्यू जो है ये डालनी है, तो आपने प्रोग्राम में आप कैसे डालोगे, आप बोलोगे मैट्रिक्स, पहले आप रो लिखते हो तो आप रो लिखोगे 1 और सेकंड आप अपने कॉलम को डालोगे मतलब 2। तो यहाँ पर मैट्रिक्स और आप फिर क्या करोगे, 1 और आप डाल दोगे 2 और इस वैल्यू को आप अपनी 6 डाल दोगे। और ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने ये जो चीज कराई है यही होगा, ऐसे भी आप पूरा कर सकते हो। और ये एक्सेस हम कैसे करेंगे ये चीज आपको मैं समझा रहा था। और मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होती है, मैट्रिक्स भी रोज और कॉलम्स के लिए होती है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 2 डायमेंशनल एरेज का, वो मैट्रिक्स में बहुत काम आता है। आगे हम मैट्रिक्स पे बेस्ड जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम 2 डायमेंशनल एरेज का यूज करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझो, यहाँ हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं ये चीज भी अच्छे से समझो। और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन यहाँ पर भी हो सकती है। और हम आगे अभी हम क्या देख रहे हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इनिशियलाइज करा भी सकते हो, वैसे ही आप वैल्यू इनपुट भी करा सकते हो यूजर से, और हम स्कैनफ का यूज भी कर सकते हैं।
और ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल वेरिएबल या एक वन डायमेंशनल एरे होता है। बस यहाँ पर आपको इंडिसेस देना आना चाहिए। आप इंडेक्स कौन सा दोगे ये चीज आपको आ गई तो आप मल्टी डायमेंशनल एरेज में भी मास्टर बन जाओगे। अभी मैं ये चीज आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं ये जो है इसे कमेंट करूंगा और आपको फॉर लूप समझाऊंगा। हमने यहाँ पर क्या किया, ये मैट्रिक्स को डिफाइन किया है। इसे मैं नीचे ले आता हूँ ऑल्ट से। ऑल्ट मैं होल्ड करके ये चीज नीचे ले आऊंगा और अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझाता हूँ। ये क्या है, हम कैसे स्कैन कराते हैं मैट्रिक्स को, मतलब एक टू डायमेंशनल एरेस को। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स बना दिया और इनिशियलाइजेशन मान लो हमने नहीं करानी और हम चाहते हैं कि यूजर हमारा बताए कि हमें क्या वैल्यूज डालनी है, किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करेंगे और मल्टी डायमेंशनल एरे है तो हमें मल्टी फॉर लूप मतलब दो लूप्स यूज करने होंगे। अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट लूप बनाया और क्या बोला, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया i इक्वल 0 और i चलेगा 3 बार। i लेस देन 3 मतलब i इक्वल 0 से लेकर i इक्वल 2 तक ये लूप चलेगा और अपनी अपडेशन कराता रहेगा। 3 आइट्रेशंस के लिए ये लूप चलेगा। अब हमने अंदर घुसते ही एक और लूप शुरू कर दिया और उस लूप में हमारी कुछ ये इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, प्रिंट करा रहा है और स्कैन करा रहा है। यहां पर देखो सेकेंड लूप हमारा शुरू हुआ j इक्वल 0 से लेकर j इक्वल 2 तक के लिए और ये भी हमारा लूप 3 बार ही चलेगा। अब मैं ये चीज आपको समझाता हूं। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका। इसे मैं नीचे लेके आता हूं और आपको चीजों को समझाता हूं क्या होने वाला है यहाँ पर। आपको ये क्या बोलेगा, ये पहले i इक्वल 0 के लिए घुसा। i जो है हमारा जो बाहर वाला लूप है इसे आप मान लो रोज के लिए है ये, और जो अंदर वाला लूप है इसे आप मान लो ये कॉलम्स के लिए है। यहाँ पर आप रो लिख भी सकते हो और यहाँ पर आप कॉलम लिख भी सकते हो अगर चाहो। i इक्वल 0 तो यहाँ 0 के लिए ये लूप शुरू हो गया और ये फिर अंदर घुसा। ये अंदर घुसा तो इसने देखा यार एक और लूप शुरू हो गया है और वो j इक्वल 0 से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये कॉलम का जो 0th इंडेक्स है वहां से शुरू करेगा और फिर ये अपनी कंडीशन देख के अंदर घुस जाएगा। कंडीशन ट्रू है। अब ये क्या बोलेगा, एंटर द एलिमेंट परसेंटेज डी और परसेंटेज डी की जगह ये आई जे दे रहा है। तो ये क्या बोलेगा, आई की वैल्यू आपको पता है अभी 0 है और जे की वैल्यू अभी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए 0 ही है। तो ये एलिमेंट 0 0 एंटर करने के लिए आपको बोलेगा। आप स्कैन यहाँ पर हमने यूज किया है। स्कैन कैसे यूज हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ एम% दोगे मतलब एड्रेस दोगे। परसेंटेज डी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एक मल्टी डायमेंशनल एरे है तो परसेंटेज डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और यहाँ पर आपने क्या किया है, आई जे दे दिया है। आई और जे की वैल्यू क्या है, 0 और 0। ये दोनों का फर्स्ट आइट्रेशन चल रहा है। आई के लिए भी फर्स्ट आइट्रेशन है, जे के लिए भी फर्स्ट आइट्रेशन है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 0 0 क्या होगा, ये देखो ये वैल्यू है। तो मान लो अगर आप ये वाला मैट्रिक्स पूरा करवाना चाहते हो तो आप यूजर हो तो आप 1 दे देना, पहला मांगेगा तो। फिर आप देखो यहाँ पर ये खत्म होने के बाद यहाँ पर जब आया तो इसने देखा ये लूप अभी हम फिर अपडेट कराएंगे। अपडेशन होने के बाद जे की वैल्यू हो गई 1 और फिर ये कंडीशन देखेगा तो कंडीशन देख के ये अंदर घुस जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है लेकिन आई की तो अभी 0 ही है ना। तो मतलब इसका सेकेंड आइट्रेशन शुरू और बाहर वाले का फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, परसेंटेज डी फिर से आया यहाँ पर, ये इंप्लीमेंटेशन फिर से हुई। तो इसने क्या बोला, आए तो हमारा अभी 0 ही है लेकिन जे 1 हो चुका है तो एलिमेंट 0 1 आप दे दो। तो अब यहाँ पर ये स्कैन क्या कराएगा, आई जे ही दे देगा। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम सेकेंड एलिमेंट मतलब 2 डाल देंगे। फिर ये फिर से यहाँ पर अपडेशन कराएगा, जे की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर घुस जाएगा। तो हमारा कॉलम का जो इंडेक्स है वो 2 हो चुका है और रो का इंडेक्स अभी भी 0 है। अंदर वाला जो लूप है उसकी थर्ड आइट्रेशन शुरू हो चुकी है, बाहर वाला लूप है उसकी अभी फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है। तो ये फिर से प्रिंट कराएगा और ये फिर आई और जे की वैल्यू क्या देगा, 0 और 2। तो यहाँ पर ये थर्ड एलिमेंट हमें डालना होगा और ऐसे ही अब यहाँ पर देखो ये लूप खत्म होने वाला है क्योंकि जे फिर से प्लस होगा तो यहाँ जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये जो पूरा लूप है ये टर्मिनेट हो गया। अब ये बाहर आएगा। ये बाहर आया तो इसने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट लूप था
इसकी जो आइट्रेशन सेकंड है वो हमें रन करानी है और यहाँ पर अपडेशन करनी है। तो आई की वैल्यू अभी ये 2 कर देगा, आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फिर ये अंदर घुस गया। तो अब हमारे जो फॉर लूप है उसकी सेकेंड आइट्रेशन शुरू हो चुकी है, जो बाहर वाला है, और जो अंदर वाला लूप है ये फिर से बनेगा और जे हमारा फिर से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि एक बार जब हमारा पहले ये लूप खत्म हुआ था तो जे भी बंद हो गया था और जे भी खत्म हो गया था, लेकिन हम इसे फिर से बुला रहे हैं तो ये फिर से जे को बनाएगा और फिर ये वही चीजें 3 बार करा देगा। हमारे जो सेकेंड आइट्रेशन है बाहर वाला लूप, मतलब i इक्वल्स 1 के लिए ये 3 बार चलाएगा j इक्वल 0 1 2 करके, और ये 3 वैल्यूज ये वाली एंटर हमें करनी होगी। और फिर यहाँ पर ये फिर से ये लूप खत्म हो जाएगा 3 बार रन करके, और फिर ये बाहर आएगा, ये फिर आइट्रेशन यहाँ पर आएगी अपडेट करके। हमारा जो बाहर वाला लूप है इसकी थर्ड आइट्रेशन चलेगी और i लेस देन 3 के लिए ये लूप चलेगा। तो ये कैसे होगा, ये 2 हो चुका है और अब ये अपनी थर्ड आइट्रेशन में आ चुका है। और यहाँ पर ये देखिएगा अब ये जो हमारा अंदर वाला लूप है ये फिर से 3 बार चलेगा और i इक्वल्स 2 और j इक्वल 0 1 2 के लिए ये 3 वैल्यूज फिर से एंटर आप कर देना अपने हिसाब से। और ऐसे ये जो हमारा मल्टी लूप है इसने क्या किया, बाहर वाले जो लूप है उसकी 3 आइट्रेशन चली और हर आइट्रेशन के लिए अंदर 3 आइट्रेशन और चल गई। तो एक आइट्रेशन के लिए 3 आइट्रेशन चली है और वो 3 बार हुआ है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 बार ये वैल्यूज हमने इनपुट कराई और ये सारी वैल्यूज हम इनपुट करा लेंगे ऐसे ही। और ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, हम सारे इनपुट ऐसे करा सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और हमने लूप बनाया, ये भी मल्टी डायमेंशनल लूप है और ये भी क्या करेगा, बाहर वाले लूप के लिए इसकी जो 3 आइट्रेशन होंगी उनके लिए ये 3 और आइट्रेशन चलाएगा अंदर। मतलब i इक्वल 0 के लिए ये j 0 1 और 2 तीनों चलाएगा। तो यहाँ पर ये 3 बार ये प्रिंट कराएगा, यहाँ पर हम बस प्रिंट करा रहे हैं और बोल रहे हैं एलिमेंट परसेंटेज डी और इक्वल्स परसेंटेज डी कर दिया हमने। और हर बार हम लाइन ब्रेक करते जाएंगे और यहाँ पर i j, यहाँ पर पहले हम i देंगे, रोज के लिए i होता है, फिर कॉलम्स के लिए हमारा j होता है, और फिर जो हमारा परसेंटेज डी जो कि हमारा एलिमेंट है उसमें हम मैट्रिक्स i j दे देंगे। और ये जो प्रिंट फंक्शन है ये भी 9 बार चलेगा और ये हमारा सारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसे मैं आपको रन करके अब दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये रन हो गया, तो यहाँ पर आप एंटर कर दो एलिमेंट, यहाँ 1 दे दो, फिर यहाँ ये फिर से लूप चला, अभी i 0 ही है लेकिन j 1 हो चुका है तो आप 2 दे दो, अभी i 0 ही है फिर से और फिर j 2 हो चुका है तो ये आप 3 दे दो। अब ये देखो यहाँ बार वाला लूप है, इसका सेकेंड आइट्रेशन शुरू हो गया और अब यहाँ पर आप 4 दोगे और ऐसे ही आप वैल्यूज देते जाओ, 6 दे दो, यहाँ पर ये थर्ड आइट्रेशन शुरू हो गया, इसके लिए भी 3 बार चलेगा, यहाँ पर 7 दे दो, 8 दे दो और 9 दे दो। और अब आप जब एंटर कराओगे तो ये लूप्स खत्म होके ये वाले लूप शुरू होंगे और हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमने एंटर दबा दिया तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और समझो ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस और मल्टी डायमेंशनल एरे को समझो, ये हमारा मैट्रिक्स बनाने के लिए ही जनरली यूज होता है और मैट्रिक्स हमारे ऐसे होते हैं। नीचे मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म भी आपके लिए प्रिंट करा कर दिखाता हूँ। देखो ये कैसे होगा, इसे आप अनकमेंट करो कंट्रोल प्लस स्लैश से। अभी मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराते कैसे हैं ये दिखाऊंगा। मतलब ये ऐसे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर भी हमने 2 लूप्स चलाए हैं और ये भी सेम लूप्स हैं और ये वैसे ही सब प्रिंट होगा। बस यहाँ पर हमने एलिमेंट परसेंटेज डी किया था और नए वाले लूप में हम बस परसेंटेज डी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम 2 स्पेसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एलिमेंट एक प्रिंट करेंगे तो हमारा फिर 2 स्पेस होके दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा। तो मान लो यहाँ पर अपनी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए घुसा बाहर वाले लूप के लिए, फिर इसने सीधा फॉर लूप को देखा और इसने बोला इसको आप 3 बार चला दो और i इक्वल 0 के लिए j 0 1 और 3 की वैल्यूज प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 और 3 और उनके बीच में थोड़ा गैप भी होगा। और फिर ये क्या करेगा, ये फॉर लूप हमारा खत्म होगा 3 बार रन होने के बाद। फिर ये देखेगा यहाँ पर हमारा जो बाहर वाला लूप था उसकी फर्स्ट आइट्रेशन में ही एक और चीज है, आप प्रिंट एफ करके यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा रहे हो। ये बैक स्लैश एन का मतलब क्या हुआ, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, ये आपको नई लाइन में ले आएगा। तो ये क्या होगा, 3 वैल्यूज प्रिंट करने के बाद ये नई लाइन में आ जाएगा और नई लाइन में आएगा और फिर हमारे ये फॉर लूप फिर से चलेगा अपनी सेकेंड आइट्रेशन के लिए।
फिर हमारी 3 वैल्यूज प्रिंट होगी, फिर ये ब्रेक हो जाएगा और फिर ये तीसरी लाइन वैसे ही प्रिंट करेगा और फिर ये हमारा फॉर लूप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 आइट्रेशंस हो चुकी हैं। अभी मैं इस चीज को भी रन कराकर आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर क्या होगा ये देखो, यहाँ पर पहले ये ऐसे प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हुआ है। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है। पहले 1 2 3 ये हमारी फर्स्ट रो है और ये फिर हमारी सेकेंड रो है, फिर ये हमारी थर्ड रो है। तो यहाँ पर तीनों रोज अलग अलग प्रिंट हो गई और ये आप ऐसे कॉलम भी बोल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जो वर्टिकली है और सेकंड कॉलम हमारा ये जो वर्टिकली है और ये थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया। मल्टी डायमेंशनल एरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने समझा दिया। ये कोई कुछ अलग चीज नहीं है, ये वैसे ही है सब कुछ। बस यहाँ पर 2 इंडिसेस आपको देने पड़ते हैं और वैसे ही ये वैल्यूज भी सेव होती हैं। तो गाइज आपको ये चीजें समझ आई तो आप मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।